दोपहर की स्कूल की घंटी बजती है। बच्चे खेल के मैदान में दौड़ते भागते हंसते मुस्कुराते दिख रहे हैं। एक कोने में आरव बैठा है, अकेला अपनी नोटबुक पर कुछ स्केच कर रहा है। हर बच्चा एक कहानी लेकर चलता है, कुछ कह देते हैं और कुछ बस महसूस करवा जाते हैं। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही बच्चे से, आरव से। आरव जिसके चारों ओर शोर है, लेकिन उसके भीतर एक गहरी खामोशी है। एक ऐसा दिल जो बहुत कुछ महसूस करता है पर कह नहीं पाता। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आता है एक जादुई चश्मा जो उसे सिखाता है देखना नहीं, समझना। और वहीं से शुरू होती है उसकी असली कहानी। आरव बच्चों की ओर देखता है। दो लड़के साथ में हंसी मजाक कर रहे हैं। एक लड़की ग्रुप में दोस्तों के साथ चिप्स बांट रही है। ये सब बस एक्टिंग करते हैं, कोई भी सच्चा नहीं है। पास से आवाज आती है। एक लड़का अपने दोस्त से कहता है, तेरा बेस्ट फ्रेंड मैं हूं ना, चल बाकी सबको छोड़। दूसरा लड़का हंसते हुए सिर हिलाता है, लेकिन आरव देखता है कि वो थोड़ा असहज है। सच्ची दोस्ती होती ही नहीं है आप। आरव ने एक अकेले खड़े लड़के की तस्वीर बनाई है। उसके चारों ओर शोर, लेकिन लड़का शांत। आरव के आसपास बहुत आवाजें थी, लेकिन लड़का शांत। आरव के आसपास बहुत आवाजें थी, लेकिन उसके अंदर गहराई से बस एक ही आवाज थी, मैं अकेला हूँ। स्कूल की घंटी फिर से बजती है। लंच ब्रेक खत्म, सब बच्चे वापस क्लास की तरफ भागते हैं। आरव धीरे धीरे उठता है, पीठ पर बैग लटकाता है और आखिरी में चलता है। काश कोई होता जो अंदर की बातें भी देख पाता। रविवार की सुबह हल्की धूप घर में फैल रही है। माँ झाड़ू लगा रही है, रसोई में काम कर रही है। आरव सोफे पर बैठा है, मोबाइल में गेम खेल रहा है। आरव, आज संडे है, घर की सफाई करनी है, थोड़ा हाथ बटा दो बेटा। माँ, हर संडे यही नाटक, पूरे हफ्ते स्कूल, फिर होमवर्क, अब ये भी। मैं भी तो हफ्ते भर ऑफिस और घर दोनों संभालती हूँ, क्या एक दिन मेरी मदद नहीं कर सकते? आरव चुप हो जाता है। माँ थोड़ी नरमी से आगे कहती है, ऊपर वाले स्टोर की हालत देखो जरा, कुछ काम की चीजें हो सकती हैं, साफ कर देना। आरव बड़बड़ाता है और उठ जाता है। स्टोर का पुराना दरवाजा चरमराता है, जैसे किसी रहस्य की शुरुआत हो रही हो। काम की चीज नहीं, बस धूल मिलेगी। वो स्टोर के अंदर जाता है। पुरानी किताबें, बंद बक्से, एक पुरानी घड़ी की टिक टिक। आरव कोना साफ करते करते एक लोहे का पुराना बक्सा ढूंढता है। ओह, ये क्या है? ये तो काफी पुराना लग रहा है। वो बक्से को झाड़ता है, धीरे से खोलता है। अंदर एक सूती कपड़े में लिपटा हुआ काला चश्मा रखा है। चश्मा? ऐसा अजीब सा चश्मा तो कभी नहीं देखा। कपड़े को खोलता है, उस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा है। सच वो नहीं जो दिखता है, सच वो है जो छुपा होता है। आरव कुछ देर सोचता है, फिर जिज्ञासावश चश्मा पहन लेता है। अचानक वातावरण बदल जाता है। हवा में नीली और सुनहरी तरंगे तैरने लगती हैं। ये क्या हो रहा है? आरव खिड़की से बाहर देखता है। सड़क पर एक बूढ़ा रिक्शा वाला है। उसकी धोती थोड़ी फटी है, पैर में चप्पल घिसी हुई, लेकिन चेहरा हंसमुख। वो एक ग्राहक से बात कर रहा है, शायद कोई मजाक कर रहा है। कमाल है, इतनी परेशानी में भी हंस रहा है। जैसे ही आरव चश्मा पहनता है, दृश्य बदलता है। हकीकत की सतह पार होती है। एक नई दुनिया रिक्शे वाले के मन के अंदर। रिक्शे वाले के मन का दृश्य। धीमे रंगों में बना एक टूटा फूटा कमरा, मिट्टी की दीवारें, टपकता छप्पर। कोने में एक बूढ़ी माँ खांस रही है, चारपाई पर पड़ी है। पास में दवाइयों की एक थैली और एक पुराना तौलिया। रिक्शे वाले का चेहरा गंभीर, आंखें उदास। वो खुद को देख रहा है, पैसों की थैली गिन रहा है, लेकिन पैसे पूरे नहीं हैं। इस बार माँ की दवा कैसे लाऊंगा?
किराया भी देना है, लेकिन सामने वाले से मुस्कुराकर बात करनी होगी, वरना सवारी नहीं मिलेगी। आरव की आंखें भर आती हैं। वो चश्मा धीरे से नीचे करता है और फिर उस रिक्शे वाले को देखता है। वही मुस्कान, वही मेहनती चाल। हम सोचते हैं कि कुछ लोग खुश हैं, लेकिन असल में वो बस दूसरों के लिए मुस्कुरा रहे होते हैं। कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं ताकि आंसू किसी और को ना दिखे। जादू वही है जो इन मुस्कानों के पीछे की दुनिया दिखा सके। रात का समय। आरव अपने कमरे में बैठा है। टेबल पर चश्मा रखा है। वो एकटक उसे देख रहा है। थोड़ी हैरानी, थोड़ी उलझन और एक अजीब सा जुड़ाव। वो धीरे से चश्मे को उठाता है, उसे साफ करता है और अपने स्कूल बैग की सबसे अंदर वाली पॉकेट में रख देता है। कल देखता हूँ क्या बाकी लोग भी बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। स्कूल का ब्रेक टाइम। बच्चे खेल रहे हैं। शोरगुल। एक लड़का राहुल किसी सहपाठी पर चिल्ला रहा है। चेहरे पर गुस्सा, आंखों में चुप। हर बार तुझे समझाना पड़ता है क्या? मूर्ख हो क्या? पास खड़ा लड़का सहम जाता है। बच्चे चुप हो जाते हैं। कोई कुछ नहीं कहता। हर वक्त चिल्लाता रहता है ये राहुल, जैसे बस लड़ने के लिए आया हो स्कूल। आरव चश्मा पहनता है। जैसे ही आरव चश्मा पहनता है, दृश्य एकदम धीमा हो जाता है। चारों ओर हल्का लाल धुआं फैलने लगता है। गुस्से और दर्द की ऊर्जा हवा में लहराने लगती है। लेकिन ये सिर्फ बाहरी गुस्सा नहीं, भीतर कुछ और है। राहुल के दिमाग की दुनिया। एक छोटा सा घर, दीवारों पर दरारें। शाम का वक्त। एक पिता चीख रहे हैं। आवाज गूंजती है। हर बार गलती, कुछ ठीक से नहीं कर सकते, एक थप्पड़ मार दूंगा अभी। राहुल कोने में खड़ा है। आंखों में आंसू है, लेकिन चेहरे पर जिद, जैसे उसने खुद से कह दिया हो, अब डरना नहीं। अब कोई मुझे नीचा नहीं दिखाएगा, कभी नहीं। आरव धीरे से चश्मा उतारता है। उसके चेहरे पर भाव बदल चुके हैं। गुस्से की जगह अब समझ और करुणा है। ओह, ये गुस्से से नहीं, डर से लड़ रहा है। वो अंदर से टूटा हुआ है। वो राहुल को देखता है। पहली बार नफरत से नहीं, बल्कि समझदारी से। जो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, अक्सर वो ही सबसे अंदर से डरे होते हैं। हर आवाज के पीछे एक अनकही कहानी होती है, बस देखने वाला चाहिए। सड़क पर भीड़ है। दुकानों के आगे स्टूडेंट समोसे खा रहे हैं। अचानक एक कुत्ते की जोरदार भौंकने की आवाज आती है। एक बाइकर बाइक स्टार्ट करता है और जैसे ही चलता है, एक भूरे रंग का स्ट्रीट डॉग उस पर भौंकने लगता है। बहुत गुस्से से दौड़ते हुए पीछा करता है। लोग हंसते हैं। ये कुत्ता हर बाइक वाले के पीछे ही पड़ता है यार। आरव ये सब देखता है। थोड़ी देर सोचता है, फिर बैग से चुपके से चश्मा निकालता है और पहन लेता है। अचानक सब थम जाता है और आरव को दिखता है कुत्ते का मन। दृश्य एक सुनसान गली में बदलता है। वही कुत्ता, लेकिन उसके साथ एक छोटा प्यारा सा पिल्ला खेल रहा है। दोनों खुश हैं, एक दूसरे को पुचकार रहे हैं। अचानक बाइक की आवाज आती है। एक तेज बाइक गली से गुजरती है और पिल्ले को टक्कर मार देती है। कुत्ता चिल्लाता है, दौड़ता है, पर बहुत देर हो चुकी होती है। कुत्ते के चेहरे पर दर्द, डर और एक स्थायी दुख। बाइक फिर से नहीं, बचाओ। कुत्ता फिर एक बाइक वाले के पीछे भागता है, लेकिन आरव अब समझ चुका है। वो धीरे से चश्मा उतारता है और पहली बार उसे डरावना नहीं, टूटा हुआ महसूस करता है। ये तो सिर्फ अपना दर्द भोग रहा है। हर बाइक उसे उसकी सबसे बड़ी हार याद दिला देती है। कुत्ता धीरे धीरे थक कर रुकता है और एक कोने में बैठ जाता है। उसकी आंखें कुछ देर के लिए आरव से मिलती हैं। एक गहरी चुप्पी, एक ना बोल सकने वाला दुख। कभी कभी जरूरी होता है कि हम इंसानों और जानवरों दोनों के दर्द को समझें, क्योंकि जख्म सबको लगते हैं और यादें भी सबकी होती हैं। सुबह की कोमल रोशनी कमरे में फैल रही है।
पंछियों की आवाज धीरे धीरे गूंजती है। आरव बिस्तर पर करवट बदलते हुए जागता है। वो टेबल की ओर देखता है जहां हमेशा की तरह जादुई चश्मा रखा रहता था, लेकिन आज वहां कुछ नहीं है। चश्मा कहाँ गया? वो उठकर टेबल के पास जाता है। वहां सिर्फ एक मुड़ा हुआ कागज रखा है। वो धीरे से खोलता है और पढ़ता है। अब तुम आंखों से नहीं, दिल से देखने लगे हो। अब चश्मे की जरूरत नहीं रही। जादू अब तुम्हारे अंदर है। आरव मुस्कुराता है, हल्के आंसू आंखों में, लेकिन चेहरा शांत। वो खिड़की की ओर देखता है। बाहर की दुनिया वैसी ही है, लेकिन उसके लिए सब कुछ बदल गया है। कुछ चीजें हमें बदलने आती हैं, लेकिन जब हम खुद बदल जाएं, तो वो चीजें चली जाती हैं, क्योंकि तब हमें उनकी जरूरत नहीं रहती। सच्ची समझ वही है जो दूसरों के लिए इस्तेमाल हो। बच्चे बस का इंतजार कर रहे हैं, कुछ दोस्त बातें कर रहे हैं, हंसी चल रही है। आरव थोड़ा दूर खड़ा है। अब वो पहले जैसा नहीं है। उसका चेहरा शांत है, आंखें गहरी लग रही हैं, जैसे कुछ नया देखती हैं। एक कोने में एक नया बच्चा खड़ा है, बैग से उलझता हुआ, सिर झुकाए हुए, अकेला। उसकी आंखें थकी और उदास हैं। बाकी बच्चे उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। आरव उसे कुछ देर देखता है, फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। हाय, तुम नए हो क्या? हाँ, अभी ट्रांसफर हुआ है। मैं आरव हूँ, अकेले मत खड़े रहा करो। चलो बैठते हैं। लो, बिस्किट खाओगे? नया बच्चा थोड़ी देर चुप रहता है, फिर हल्की सी मुस्कान देता है। दोनों साथ बैठ जाते हैं। आरव बिना चश्मे के, लेकिन अब दिल से देखता है। जादू तब तक जादू है जब तक वो दूसरों के लिए भी चलाया जाए। आरव ने अब सिर्फ देखना नहीं सीखा, उसने समझना सीख लिया है, और सबसे जरूरी, महसूस करना। दूसरों को देखने का तरीका बदल दो तो दुनिया भी बदल जाती है। जादुई चश्मा नहीं, बस एक समझदार नजर चाहिए।